सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आपको बचपन के दिन याद होंगे। बचपन में हम बहुत सारी हरकतें करते थे, शैतानियाँ किया करते थे और उन सब को याद करके मन में एक गुदगुदी सी होने लगती है। कभी कभी जब हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ लिया करते थे या मुंह में लेने की कोशिश किया करते थे जिससे कि हमें हानि हो सकती थी, तो माँ किचन से दौड़ के आती थी और वो चीज़ हमसे छीन लिया करती थी। और जब माँ ये चीज़ छीन लिया करती थी तो हम ज़ोर ज़ोर से रोने लगते थे, अपने पैर पटकने लगते थे और बहुत नाराज़ होते थे माँ पे कि माँ बहुत बुरी है, वो हमारी चीज़ें छीन लेती है। लेकिन आप जानते हैं वो चीज़ें क्यों छीन लेती थीं? क्योंकि उससे हमें हानि हो सकती थी। हो सकता है कि हमारा सिर फूट सकता था, हमारे हाथ में चोट आ सकती थी, हमारी आँखें जा सकती थीं। लेकिन बचपन में हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, लेकिन माँ जानती थी कि इस चीज़ से इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हमारा रोना 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 देखकर थोड़ी देर के बाद माँ क्या करती थी, कोई अच्छा सा खिलौना हमें दे दिया करती थी और हम फिर से खेलने में मस्त हो जाया करते थे। मित्रों, यही चीज़ आज भी हमारे जीवन में हो रही है। जब कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई वैभव या कोई व्यक्ति हमें हानि पहुंचाने वाली होती है या भविष्य में हानि पहुंचा सकती है, तो नियति रूपी माँ और परमात्मा पिता वो चीज़ हमसे ले लेते हैं और तब फिर से हम वही करते हैं जो बचपन में किया करते थे। हम पैर पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और किसी हद तक तो जान देने की बात भी सोचने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि नियति ने ये चीज़ हमारी भलाई के लिए ली है और माँ जैसे बाद में हमें कोई अच्छी चीज़ देती थी, नियति भी ठीक वैसे ही हमें कोई अच्छी चीज़ देने वाली होती है। लेकिन हम शायद सब्र नहीं कर पाते, धैर्य नहीं रख पाते। मेडिटेशन यही सब्र, यही धैर्य हमें सिखाता है। मेडिटेशन ये भी हमें सिखाता है कि पर्दे के पीछे क्या है। बचपन में जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते थे, अब समझते हैं कि माँ ठीक किया करती थी। मेडिटेशन से भी वही दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है कि कैसे पर्दे के पीछे कल्याण है। इसीलिए हम लगातार बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन के माध्यम से उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकें। और ये अंतर्दृष्टि हम एक ऐसे योगी राज से भी प्राप्त कर रहे हैं जो लगातार समाधान में हमें समाधान देते रहते हैं। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और योग की सुंदर गहराई की ओर चलते हैं। दादा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्रता जी, जैसे जिस बात को, जिस प्रसंग को मैं ले रहा था कि कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, केवल वर्तमान को देखते हैं या उस प्रकार की मैच्योरिटी हमारे पास नहीं होती है जिस चीज़ को हम अच्छी तरह से देख और समझ पाएँ। योग और साधना से ये प्राप्त होती है। क्या कहेंगे इस विषय? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ईश्वरीय महावाक्यों में भी ये बात बहुत बार सुनी है कि कोई भी कल्याण का पर्दा तुम्हें दिखाई दे रहा हो, उसके पीछे कल्याण छुपा हुआ है, तुम उसको भी देखने की दृष्टि रखो। ये कल्याण का पर्दा हटेगा और वो कल्याण तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए हमें जीवन में बहुत सारी अनहोनी बात देखकर, अनएक्सपेक्टेड बात देखकर घबराना नहीं चाहिए। सब कुछ पास हो रहा है, सुंदर से सुंदर आ रहा है। हम संकल्प ही ये कर लें
हर चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी आने वाली है, हमारे साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा। तो वास्तव में हमारे ये सुंदर संकल्प हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करते रहेंगे। अननेसेसरीली जो हम चिंताएं करते हैं और न जाने क्या क्या काल्पनिक दृष्टि से सोच सोच कर दुखी और परेशान होते हैं, उससे हम बच जाएंगे। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो बात है, जैसे आप भी इतने स्थिर दिखाई देते हैं और जब भी हम योगियों को, संतों को, साधकों को देखते हैं तो एक मन की स्थिरता है, शांति है। उनके साथ यदि कुछ बुरा भी घटित हो रहा है, कोई उन्हें गाली भी दे रहा है, कोई पत्थर भी मार देता है, तो भी उनके चेहरे की शांति नहीं जाती। तो मुझे लगता है एक अंतर्दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है हमें शांत रहने में, धैर्यचित्त रहने में और साथ ही बेहतर सोचने में। तो इस स्थिति तक कैसे पहुंच सकता है काम व्यक्ति? जब हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करते हैं और थोड़ा लंबा काल करते हैं तो हमें ये महसूसता होती जाती है, ये अवेयरनेस बढ़ती जाती है कि मैं हूँ कौन, मेरी शक्तियाँ क्या हैं। यानी हम अपने को परफेक्टली जानते जाते हैं। बिगनिंग हम यहाँ से करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, ये हमारा फर्स्ट लेसन होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे अंदर कितनी महान शक्तियाँ छुपी हुई हैं, मेरा भविष्य कितना सुंदर है। और इस संपूर्ण खेल में, सतयुग से कलयुग अंत तक जो ये खेल चलता है, इसमें मेरा कितना सुंदर पार्ट रहा है, मैंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उन सब का हमें आभास होने लगता है। तो अपने बारे में संपूर्णता जानने के कारण मन अचल अडोल हो जाता है और दूसरों के द्वारा कही हुई बातें, मान लो निंदा या हमारे मार्ग में कोई ईर्षा द्वेष के कारण डाली गई बाधा, हमें विचलित नहीं करती। हमें लगता है ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और ये चीज़ें तो बहुत छोटी हैं। तो हम सहज भाव से उन्हें पार करते हैं और अगर कुछ लाभानी होता भी है तो होने दो, कोई बात नहीं, जीवन के इस खेल में ये सब होता रहता है। ऐसी मान्यता के बाद स्थिति स्थिर रहती है, शांत रहती है। जब हमें बहुत अच्छी ईश्वरीय अनुभूतियाँ हो जाती हैं, ऐसा पता चल जाता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमें साथ दे रही हैं और स्वयं भगवान भी हमारा साथी है, तब हमारे मन में बहुत निश्चिंतता हो जाती है। और ये लंबे काल की निश्चिंतता हमें गहन शांति की अनुभूति में ले जाती है। बस यही रहस्य होते हैं, एक संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान और एक परमात्म साथ के अनुभव हमें बहुत निश्चिंत रखते हैं, अचल अडोल स्थिर चित्त कर देते हैं। बिल्कुल। वो जो जिस साधक की हम बात करते हैं, या जैसे मैंने कहा कि हम आपको भी देखते हैं, या ब्रह्मा कुमारी परिवार में भी जो साधना में रत हैं, उन सब के चेहरे पे भी एक बहुत ही गहन शांति दिखाई देती है। तो भ्राता जी, मूल बात तो वही आई कि यदि हमें भी ऐसी अवस्था पानी है या पर्दे के पीछे क्या है उसे समझना है, तो ज्ञान और राजयोग, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात होते हैं। तो वो जो अनुभव जहाँ हमने कल भी छोड़ा था, मैं वहीं आना चाहूँगा कि आपने जब योग की शुरुआत की थी, उस शुरुआत में भी बहुत गहराई में आप उतरे थे और एक शिखर तक आज आप पहुँचे हैं। अभी जो शुरुआत कर रहे हैं राजयोग की, उनकी विशेष करके दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश चाहूँगा। देखिए, जिसको योग के इन अनुपम सुखों को प्राप्त करना है, उससे टाइम पे सो जाना चाहिए जी, और सोने से पहले कम से कम 15 मिनट, अन्यथा आधा घंटा बहुत अच्छे योग के अभ्यास करके ही सोना चाहिए। 10:30 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए, 10 बजे सो जाएं तो बेटर जी। तो आधा घंटा अपनी दिनचर्या को पूरा समाप्त करने के बाद आधा घंटा फिर से अपने को स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर लें, ताकि सारे दिन का कोई भी मन पर निगेटिव प्रभाव हो, कोई संकल्प हो, कोई टेंशन चिंता हो, वो समाप्त हो जाए। उसमें योग के भिन्न भिन्न अभ्यास कर लें, कुछ ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन चिंतन कर लें। सवेरे अमृत वेले अवश्य उठना चाहिए, 3:30 उठ जाना चाहिए, 4 तो उठ ही जाना चाहिए। कामकाज में लोग रहते हैं तो 4 बजे उठ जाएंगे तो 10:30 से 4, इस तरह 5.5 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद, 6 घंटे अगर रात को नींद हो जाती है तो ये सफिशिएंट होती है जी। और उठते ही अपने को फिर से फ्रेश करना चाहिए। नहाने धोने की बात नहीं, वो भी कर लेना चाहिए, लेकिन मन में सुंदर विचारों का सृजन करके अच्छे स्वमान की स्मृति लेकर
बाबा से बहुत अच्छी बातें करके, उसको थैंक्स करके, उससे गुड मॉर्निंग करके, एक ऐसी अनुभूति के साथ कि जैसे हम अपने परम पिता से मिलन प्रारंभ कर चुके हैं, स्थित हो जाना चाहिए और फिर योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करने चाहिए। एक तो इसमें बहुत दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि सवेरे का जो ये समय होता है ये न केवल हमारे मन शांत हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारे परम पिता और परम सद्गुरु अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं परम सद्गुरु रूप से उसे अनेक वरदान और शक्तियाँ प्रदान करूँगा। हम उसी समय परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा हमें जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये 4 से 5, पौने 5 का जो समय है सवेरे का या 3:30 से, ये हमारे और हमारे परम पिता के बीच के मिलन का समय है। उस मिलन में जो सुख होगा हम उससे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहें अपने परम पिता के संबंध में वो कर सकते हैं। इसका रस लेना चाहिए और अपने मन को ऐसे सुंदर संकल्प दे देने चाहिए जिससे सारा दिन उन पर चलता रहे जी। उसके बाद जैसे 5 बजे से और 6:30, कहीं पौने 7, कहीं 7 ईश्वरीय महावाक्य हमारे आश्रम में सुनाए जाते हैं, उनके लिए अवश्य जाना चाहिए तैयार होकर। बीच में अगर मान लो किसी को सारे दिन में बहुत काम करना और आधा घंटा वो रेस्ट चाहता है, रेस्ट भी उसे कर लेना चाहिए ताकि ब्रेन उसका फ्रेश रहे, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुने बहुत अच्छी तरह से। मेरे को अपने जीवन का बहुत बड़ा रस प्राप्त हुआ है ईश्वरीय महावाक्य सुनने से, जिसको हम मुरली कहते हैं, ज्ञान की मुरली। जैसे मुरली की धुन मनुष्य को मग्न कर देती है, हर एक को पसंद आती है, वैसे ही ये ज्ञान मुरली भी हमें अतीन्द्रिय सुख प्रदान करती है। तो लंबा काल मैंने इस मुरली का सुख लिया है। वास्तव में मुरली से मुझे रोज ऐसा आभास होता है कि हमारे और परमात्मा के बीच में सच्ची बातचीत होती है, जिसे हम रू रिहान कहते हैं, चिट चैट कहते हैं। बहुत अच्छी मुलाकात होती है और बहुत योग युक्त होकर बहुत अच्छी स्थिति में मैं उस ज्ञान अमृत का पान करता हूँ। तो ये 1 घंटा रोज मेरे लिए जीवन का एक यादगार समय होता है। मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि ये समय भी सब बहुत सुंदर स्थिति में बिताएं। तो 4 से 8 तक का जो समय, 4 घंटे बहुत लंबा समय होता है। आत्मा को हम बिल्कुल चार्ज कर दें, प्योरीफाई कर दें, सुंदर विचारों से भरपूर कर दें। फिर जब कार्य पर जाएं, हमारे यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो हर घंटे और 2-2, 2.5 घंटे के बाद भी गीत बजाए जाते हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल के गीत। यानी मन की ट्रैफिक को हम तुरंत बंद करें और अच्छी स्थितियों में स्थित हो जाएं। तो वो भी कर लेना चाहिए। कामकाज में भी हैं, आजकल तो लोगों ने अपनी फ़ोन्स में भर लिए हैं, सेल फ़ोन में गीत बजता है 1 मिनट का। अगर ऐसा मौका नहीं है तो ज़रा सा सिग्नल आता है और 1 मिनट के लिए भी अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। शाम को फिर जिन्हें समय मिले वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा योग अभ्यास करें और सोने से पहले फिर ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करके, जैसा मैंने कहा, योग अभ्यास करके, अच्छी तरह योग अभ्यास करके सोएं। तो जैसी रात को स्थिति होगी वैसी उठते ही हो जाएगी। जिनको अमृत वेले आनंद नहीं आता वो इस बात पे ध्यान देंगे, सोने से पहले वे अपनी स्थिति को जैसा बनाकर सोएंगे वैसा ही सवेरे होगा। परिवारों में क्या होता है कि सब मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और फिर सो रहे हैं। कई परिवारों में ऐसा कि बच्चे अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, माँ बाप टीवी देख रहे हैं। इस टीवी आदि से बचना चाहिए सोने के समय, ताकि सोने के समय हम बहुत सुंदर विचार मन में लेकर सोएं और ऐसा अनुभव हो कि भगवान की गोद में हम सो रहे हैं। तो ऐसी एक सिंपल दिनचर्या अपनी बना लेनी चाहिए। बिल्कुल, और इस दिनचर्या को फॉलो करने से शायद योग बहुत सहज और सरल हो जाएगा। भ्राता जी, आप जब अपनी दिनचर्या बनाया करते थे तो क्या इसी प्रकार की आपकी दिनचर्या रहती थी या आप कुछ विशेष और शामिल करते थे ताकि योग करना या योग युक्त रहना सहज रहे? देखिए, हमारी बात अलग है। हम यज्ञ में समर्पित हो चुके थे और हमारे ऊपर कोई सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं थी। हमें कोई पैसा कमाना नहीं था, कोई बच्चों की चिंता नहीं करनी थी, कोई नौकरी धंधा नहीं। हम ईश्वरीय सेवा में लग गए, हमने अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया। तो सेवाएं जो होती थी वो, इसके अलावा जो समय बचता था मैं उसको एकांत में योग अभ्यास में लगाता था।
मेरे पास बहुत अच्छा समय बच जाता था, क्योंकि मैं अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेता था और 5-6 घंटे मैं फ्री निकाल देता था रोज़, जिसमें मैं अधिक समय एकांत में रहता था। क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय यज्ञ बहुत छोटा था, भीड़ भाड़ यहाँ नहीं होती थी, तो हमें उन दिनों पहले 10 साल बहुत अच्छा एकांत का समय मिला। तो उसमें मैं योग अभ्यास बहुत अच्छा करता था। और पहला एक संकल्प जो मैंने अपनी बुद्धि में धारण कर लिया था वो ये था कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि को एक परमपिता पर स्थिर कर सके। क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि थी लौकिक पढ़ाई से ही, तो मैं ये सोचता था, मेरे अंदर ये इंट्यूशंस आया कि तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम बुद्धिमान तभी कहलाओगे जब तुम अपनी बुद्धि को एक में स्थिर कर दो। तो मेरी पहले से ही बचपन से ही एकाग्रता बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी बुद्धि को कहीं भटकाया नहीं था। ये जो आजकल के युवक भटक रहे हैं, हम उनसे बिल्कुल मुक्त थे, मुझे ये सब गंदगी बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। तो एकाग्रता का अभ्यास में बैठ बैठ कर भी करता था। और आयु छोटी थी तो 1 घंटा 2 घंटा पहाड़ियों पे जाकर बैठना ये कॉमन बात थी। और बस ऐसा अभ्यास करता था कि आत्मा को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं तो आत्मा ही दिख रही है। परम धाम में सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज कर रहे हैं, उस पर बुद्धि को स्थिर किया हुआ, तो लंबा काल स्थिर किया हुआ है। उसमें नीचे उतरने की, मन को इधर उधर भटकने की बात ही नहीं थी। क्योंकि मैं कभी बचपन में योग दर्शन में पढ़ लिया था कि अगर कोई योगी 32 मिनट तक अपनी बुद्धि को, मन को एकाग्र कर दे तो उसको मनचाही सिद्धियां मिल जाती हैं। यद्यपि हमें सिद्धियों की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया था कि मैं 32 मिनट पूर्ण एकाग्र, एक के सिवाय कहीं बुद्धि न लगे, ऐसी स्थिति तक पहुंचूंगा। और मैं इस कार्य में बहुत जल्दी सफल हुआ, बल्कि इतना हो गया था कि घंटों घंटों में उस स्थिति में रह जाता था और ये मेरा बड़ा नेचुरल हो गया था। एक समय तो मेरे पास वो भी आया कि वहाँ से नीचे उतरना मुझे जैसे उसके लिए सोचना पड़ता था। जैसे लोग स्थिर होने के लिए सोचते हैं, हम मुझे उतरने के लिए सोचना पड़ता था। जी। मतलब कहने का भाव रहता है जी कि चलिए यहाँ आप समर्पित रूप से हैं तो विशेष करके वक्त मिलता है, तो जितना वक्त मिला आपने साधना में लगाया। तो इससे भी प्रेरणा लें सभी जो शुरुआत कर रहे हैं या जो काफ़ी समय से चल रहे हैं इस ज्ञान मार्ग में, कि उन्हें भी जितना भी वक्त मिले उस समय को आध्यात्मिक चिंतन में लगाएं और इस प्रकार के सुंदर योग अभ्यास में लगाएं। बहुतों को टाइम बहुत है जी, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ हर व्यक्ति को टाइम है, वो मैनेज करे। मनुष्य इधर उधर की बातों में, इधर उधर क्या चीज़ें पढ़ने में, व्यर्थ सोचने में घंटों घंटों वो निकालता है। और जैसा हम हमेशा चर्चा करते आए हैं, अगर हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी तो हमारा 2 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूर्ण हो जाएगा। हमारी मनोस्थिति यदि अच्छी होगी तो हमारे कार्यों में कोई विघ्न बाधा पड़ेगी नहीं, तो हमारे पास समय बचेगा। केवल एक लक्ष्य हो कि हमें समय बचाना है और योग साधनाएं करनी है। बिल्कुल एक लक्ष्य की, सुंदर लक्ष्य की बात है भ्राता जी। आपने कहा भ्राता जी कि एक एकाग्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जब हम योग करते हैं तो एक लक्ष्य उसमें ये भी होता है कि हम अपने आप को एकाग्र करें, और आपने घंटों घंटों एकाग्रता की, अपने आप को एकाग्र किया। लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहता है। आज के दौर में जितने भी हमारे पास प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि चलिए राजयोग के विषय में हमें जानकारी तो मिल गई है, भ्राता जी भी बहुत कुछ बताते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल में हम बहुत कुछ देख रहे हैं, फिर भी हमें एकाग्र होना थोड़ा सा कठिन लगता है। उनके लिए जो घर गपार में हैं, अपने गृहस्थ में हैं, उनके लिए कुछ सहज युक्ति ताकि अपने योग को बढ़ा सकें, एकाग्र हो सकें। नो डाउट एकाग्रता एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हजारों में से कोई एक ही उसमें सफल होता है। बच्चे भी जो स्टडी करते हैं उनमें से कोई कोई बहुत एकाग्रचित होते हैं, लेकिन किस किस ने अपने मन को भटका दिया। आजकल मन के भटकने के भी बहुत सारे घर में ही साधन आ गए हैं ना, जिनकी चर्चाएं हम करते रहते हैं। तो एक तो सवेरे उठकर बहुत अच्छे अभ्यास कर लें। दूसरा, अब हमने प्योरिटी का मार्ग अपना लिया है तो प्योरिटी के मार्ग से विचलित न हो, इधर उधर न देखें, क्योंकि प्योरिटी से डायरेक्टली कंसर्न्ड है हमारी कंसंट्रेशन। जितनी हमारे विचारों की शुद्धि होगी उतना ही बुद्धि, जिसको हम क्लीन बुद्धि या सोने का बर्तन कहें, बुद्धि हमारा पात्र, ये गोल्डन वेसल बन जाए, तो पवित्रता पर बहुत ध्यान देना है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जिन लोगों को बहुत सोचने की आदत है, छोटी बात आई और सोचना प्रारंभ हो गया, निगेटिव थिंकिंग चलने लगा, उन्हें पहले अपने निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदलना चाहिए। तो धीरे धीरे मन की स्पीड कम होती रहेगी। साथ में मैंने कहा भी था कि मैं
5 बार रोज ईश्वरीय महावाक्य पढ़ता था। तो घरों में जो बहनें माताएं रहती हैं या काम धंधों में जो भाई रहते हैं वो ऐसी कुछ बातें अपने पास रख लें कि 2-2 मिनट भी कुछ पढ़ लिया करें। तो वो जो पढ़ने वाली चीज़ है उससे हमें इतने अच्छे ईश्वरीय महावाक्य मिल जाते हैं, उनका बल हमारी कई तरह की जो विचारधाराएं चलती हैं, जो टेंशन होती है या जो चिंताएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है। इस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ साथ भोजन और नींद, हमेशा योगियों को ये जानना चाहिए कि योग के मार्ग में वही व्यक्ति सफल होता है जो न बहुत सोता है न बहुत कम सोता है, दोनों चीज़ें, न बहुत ज़्यादा खाता है न बहुत कम खाता है, जिसकी शयन, सोना, रेस्ट और डाइट दोनों में बैलेंस है, वो व्यक्ति सहज योगी बन सकता है। जो ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा सोएंगे, सुस्ती आएगी। ज़्यादा खाने से बुद्धि भी डल होती है, ज़्यादा सोने से बुद्धि डल होती है, और बहुत कम सोने और खाने से बुद्धि वीक होती है, ब्रेन वीक होता है। तो दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस रखना चाहिए। साथ में थोड़ा सा दिन अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना चाहिए। अननेसेसरीली बोलते रहना, बातों में बिजी रहना, छोटी सी बात के विस्तार में रहना, डिस्कशन में रहना, इन सब से कुछ दिन अपने को बचाएं जब हम एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम विजन बनाएं, मैं आत्मा कैसी हूँ, और उस पर अपने को फोकस करें, जिसको सिंपल भाषा में कहेंगे ध्यान लगाएं। 10 सेकंड से प्रारंभ करें, 10 सेकंड आत्मा को विजुअलाइज करें, फिर 10 सेकंड परमात्मा को करें। ये क्रम 10 मिनट तक अभ्यास करें। तो ये जो प्रैक्टिस है ये भी हमारी एकाग्रता को बहुत सरल करेगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें, कुछ धारणाएं और कुछ अच्छी प्रैक्टिस। लता जी, आपने जब ये अभ्यास की और आपने कहा भी कि जब कोई योगी 32 मिनट तक अपने आप को एकाग्र कर लेता है तो बहुत सारी जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। आपने तो घंटों घंटों अपने आप को एकाग्र किया, तो जानना चाहेंगे ये सीक्रेट कि आपको कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त हुई? क्योंकि ये सीक्रेट है इसलिए इसको सीक्रेट ही रहने किया जाए, और इन चीज़ों का वर्णन तो किया जाता ही नहीं। तो नो डाउट योग के मार्ग पे चलने से हमें कई तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मैं इसमें ये और करता था जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, कि मैं जहाँ भी देखता था कि मन बुद्धि को भटकाने वाली कोई भी चीज़ है, वहाँ से मैं अपने को सेफ करता था। मान लो कोई व्यक्ति बहुत बोलने वाला मेरे पास आता है, तो मैं कोशिश करता था कि उसकी बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। एक सुंदर रहस्य ये है कि कर्मेंद्रियों का रस अगर मनुष्य को बहुत होता है, सुनने का रस, देखने का रस, बोलने का रस, खाने पीने का रस, घूमने फिरने का रस, ये जो कर्मेंद्रियों के रस हैं, सांसारिक रस हैं, ये भी हमारी एकाग्रता को नष्ट करते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी, कभी मेरे पास कुछ चीज़ें गिफ्ट के रूप में आई थी, मैंने उनको रखा था जब तक हमारी दादियाँ कहीं बॉम्बे गई हुई थी, वो आए, और मेरे को इच्छा रहती थी, हम छोटे थे ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मैं रखूँगा। तो मैंने देखा, ये बिल्कुल बहुत सुंदर अनुभव था कि वस्तुओं की अधिकता हमारी एकाग्रता को समाप्त करती है। मैंने तुरंत ख्याल किया ये वस्तुएं कुछ नहीं, विनाशी हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, तो मैं सब दे दिया। तो इच्छाएं और आसक्तियाँ हमारी एकाग्रता को नष्ट करती हैं, ऐसा मुझे आभास हुआ। मैंने उनको तत्काल त्याग दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने को जैसे चेक करता था तुरंत, जैसे लेबोरेटरी रही मेरा जीवन, कि जहाँ जहाँ भी मन की एकाग्रता भंग होती है उसका पता मुझे चलना चाहिए, और मुझे फट से पता चलता था। एक और बात हुई, कोई एक बूढ़ी माता हमारे पास आई, वो बहुत बोलती थी, उसको दिमाग थोड़ा आधा था, लड़ती भी थी, बोलती भी थी, हमसे उसका बड़ा प्यार था। आके बैठ गई किचन में और बातचीत करने, बहुत हंसी मजाक, बोलना जोर जोर से, थोड़ी हाफ माइंडेड थी। तो मेरे को ना योग, जैसे योग में डिस्टरबेंस हुआ ना, तो उसके अवगुण पे दृष्टि गई कि ये कैसी है, और लंबे समय तक एकाग्रता भंग हो गई। यहाँ से मैंने सीखा कि नो, किसी के भी अवगुण नहीं देखने, नहीं तो हमारी एकाग्रता मुश्किल होती जाएगी। तो ऐसे अवगुणी दृष्टि हटाई। इस तरह बहुत जो नेचर होती है मनुष्य की, इधर देखने की, उधर देखने की, उसकी अवेयरनेस होती गई कि ये सब
अननेसेसरी चीजें हैं, इनकी इनको मनुष्य नहीं जीवन में होना कोई चाहिए। आवश्यकता भ्राता जी, नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो साधना के मार्ग में आप चल रहे हैं, जो अपने योग को, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी इस प्रयोगशाला में अपने आप को डालना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति जब तक खुद प्रयोगशाला में जाके प्रयोग नहीं करता, तब तक वो अपनी कमियों कमजोरियों को नहीं समझ पाता और दूर भी नहीं कर पाता, जब तक कि वो उसे रियलाइज ना करे और जब तक उसकी आवश्यकता महसूस ना बिल्कुल, करे। ये सत्य बात है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक लेबोरेटरी बनाना चाहिए, नॉट ओनली फॉर कंसंट्रेशन और राज योगा प्रैक्टिस, लेकिन एक जीवन के लिए भी, जीवन में सुख शांति के लिए, सफलता के लिए, परिवारों में एक आनंद छाया रहे उसके लिए भी, कि गलती कहाँ हो रही है उसको ठीक किया जाए। और मैंने 2-4 साल ये बहुत कुछ किया। मुझे महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा भी क्रोध आता है, मुझे थोड़ी फीलिंग आती है, तो योग नष्ट हो जाता है और इन सब की चांसेस बहुत होते हैं। तो इन पे मैंने काम किया और इन पे विजय पाई। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक लेबोरेटरी बनाना ही चाहिए और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या क्या मुझे चेंज की जरूरत है। कई बातें कही हैं भ्राता जी, उनमें से कुछ बातों को मैं लेना चाहूँगा जो संसार में गृहस्थ में रहने वाले हमारे भाई बहनें हैं। जैसे आपने कहा कि कोई बहुत बोल रहा है, हमारे रस भी हैं, मान लीजिए देखने का, सुनने का, बोलने का। मान लीजिए मुझे बोलने का रस नहीं है, मैं खुद ही इंट्रोवर्ट रहना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बोला जा रहा है। अब मेरा बॉस है, अब बॉस के सामने तो मुझे बैठना ही पड़ेगा, या मेरी सासू माँ हैं, उनकी तो मुझे सुननी ही पड़ेगी, अब उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती या कह नहीं सकता बॉस को। तो ऐसी स्थितियों में बहुत दिक्कत हो जाती है कि सुनना भी पड़ रहा है, रिस्पॉन्ड भी देना पड़ रहा है, तो ऐसे में एकाग्रता तो मुश्किल हो जाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन हम अपना मार्ग निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है उसे हम आत्मिक दृष्टि से देखें और उनकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट न करें, नहीं तो बातें बढ़ती जाएंगी। और अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, आप देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति जल्दी शांत हो जाएगा। भ्राता जी, सचमुच बहुत गहरी बातें हैं और आपके अनुभवों से ये चीज़ें चूँकि सीखने को मिल रही हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि यदि किसी के अवगुण पे भी ध्यान हमारा चला गया तो निश्चित रूप से हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि इतनी सूक्ष्म बात तो शायद अब तक लोगों ने ध्यान दी भी नहीं होंगी, और भी सूक्ष्म बातें आपसे जानते रहेंगे योग के विषय में। आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में योग की गहराई, जैसे मैंने शुरुआत भी की थी कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, साधन है, जो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, अपनी चेकिंग करना सिखाता है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास विकसित करता है, ईश्वर के नज़दीक ले जाता है और हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती चली जाती है। हम समझ पाते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में ये हमारे संपूर्ण विकास के लिए अत्यावश्यक है और इसकी चर्चा, चूँकि अनुभव युक्त चर्चा हो रही है, अनुभवों से हम सीख रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के, तो सचमुच इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे और आप बने रहिएगा ताकि आप भी योग की गहराई को समझ सकें, अनुभव कर सकें और अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। नमस्कार।